एमआई ने बदल दिया आईपीएल का समीकरण, एसआरएच का बिगाड़ दिया गणित। जी हां, मुंबई की धमाकेदार जीत के बाद एसआरएच का गणित बिगड़ गया है। एसआरएच का गणित बिगड़ने के साथ साथ बाकी की जो टीमें हैं उनमें थोड़ी खुशी की लहर आई है। उन सब पर मैं आपको बात करके बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुंबई ने एसआरएच के अगेंस्ट क्या शानदार जीत हासिल की है। इस जीत के हीरो रहे सूर्य कुमार यादव। क्या शानदार शतक लगाया है सूर्य कुमार यादव ने। उनका ये शतक एमआई के लिए एक राहत लेके आया। काफी दिनों से जो एमआई हार रही थी, मायूसी थी एमआई के फैंस में, उनको एक राहत मिली है। आज उन्होंने क्या शानदार बल्लेबाजी देखी और एमआई शानदार तरीके से 7 विकेट से ये मुकाबला जीती। इस जीत के साथ एमआई ने पॉइंट्स टेबल में बहुत उठापटक मचा दी है और एसआरएच की टेंशन बढ़ा दी है। एसआरएच की टेंशन क्यों बढ़ाई है वो मैं आपको बताता हूं। पॉइंट्स टेबल अगर आप देखेंगे अभी तो आरआर और केकेआर दो टीमें ऐसी हैं, केकेआर टॉप पर है और आरआर नंबर 2 पर है। ये दो टीमें हैं, मुझे लगता है ये दोनों क्वालिफाई कर चुकी हैं, लेकिन बाकी के जो 2 स्पॉट हैं ना, उनकी अब लड़ाई और दिलचस्प हो गई है। क्योंकि अगर आप पॉइंट्स टेबल देखेंगे, एमआई से हारने के बाद एसआरएच अब 12 पॉइंट पर अभी रुका हुआ है। सीएसके की भी 12 पॉइंट हैं और एलएसजी के भी 12 पॉइंट्स हैं। इन तीनों टीमों ने 11-11 मुकाबले खेले हैं और इन तीनों टीमों के 12 पॉइंट हैं। अब इन तीनों टीमों के पास 3-3 मुकाबले बचे हुए हैं। बस यहीं से एसआरएच का गणित बिगड़ जाता। इससे पहले एसआरएच के पास इतने ही पॉइंट 10 मुकाबलों में थे, लेकिन अब 11 मुकाबलों के बाद भी उनके 12 ही पॉइंट हैं। यानी कि वो उसी रेस में आ गए हैं जिस रेस में सीएसके है, एलएसजी है और अब एसआरएच भी उसी रेस में आ गई है। अब यहां से मान लीजिए एसआरएच अपने बचे हुए तीनों मुकाबलों में से 2 मुकाबले हार जाती है तो उसके 14 ही पॉइंट्स होंगे और अगर 14 पॉइंट्स उसके होते हैं तो अभी आरसीबी के चांस भी हैं 14 पॉइंट होने के, अभी डीसी के चांस भी हैं 16 पॉइंट होने के, अभी पंजाब के चांस भी हैं 14 पॉइंट होने के। तो इस हार के बाद एसआरएच की टेंशन ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि अब उनके पास मुकाबले सिर्फ 3 बचे हैं और अगर उनको टॉप 4 में धमाकेदार एंट्री पानी है तो उनको अपने बचे हुए मुकाबले तीनों ही जीतने पड़ेंगे। अगर वो हारे तो उनकी मुश्किल बढ़ जाएगी। मान लीजिए अगर वो दो मुकाबले हार जाते हैं तो उनकी सिरदर्दी बढ़ जाएगी क्योंकि फिर बाकी की टीमें, चाहे वो आरसीबी हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो डीसी हो, इन सभी के पास चांस रहेगा टॉप 4 में पहुंचने का। तो इस हार के बाद एसआरएच को जो हार मिली है एमआई से, उसके बाद उनके समीकरण काफ़ी ख़राब हो गए। अब उनके 3 मुकाबले बचे हैं और अगर उनको बहुत अच्छा खेलना है, टॉप 4 में जगह बनानी है तो एटलीस्ट 2 मुकाबले तो उनको जीतने ही पड़ेंगे। अगर मान लीजिए वो 2 मुकाबले हार गए तो फिर उनका टॉप 4 में बने रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव की पारी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।